हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस मैम शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूं नर्वस टिश्यू के ऊपर। अभी तक हम 3 टाइप के टिश्यूज कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू किया था एनिमल्स के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर। फिर दूसरा हमने किया था मस्कुलर टिश्यू एंड थर्ड हमने कल किया था कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। अब हम करेंगे नर्वस टिश्यू। दिस इज द 4th टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अब जैसे मेरे को पता चल रहा है कि नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू बना किसका हुआ है? नर्वस टिश्यू बना हुआ है नर्व सेल्स का। किसका बना हुआ है? नर्व सेल्स का। और नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। तो क्योंकि टिश्यू आपको पता है टिश्यू क्या चीज होती है? टिश्यू होते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो आप न्यूरॉन भी कह सकते हो और नर्व सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि नर्वस टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो नर्व सेल्स से रिलेटेड हमारे को सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके चलने पड़ेंगे। अब बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन, आपको पता है हमारा ब्रेन ही सारा कोऑर्डिनेट करता है उस चीज के लिए। हमारे को कोई भी काम करना है उसके लिए सारा कोऑर्डिनेशन, सारे मैसेजेस ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन ही सारे मैसेजेस पूरे बॉडी पार्ट्स को भेजता है। ठीक है ना? तो इस सब के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज नर्वस सिस्टम। ओके, अभी जो नर्वस सिस्टम है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारा नर्वस सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल से। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरॉन। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो किसका बना हुआ है? नर्व सेल्स या न्यूरॉन का बना हुआ है। ठीक है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किसका मिलकर बनता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से मिलकर बनता है। अब इन तीनों के फंक्शन और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ये कैसे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब ब्रेन क्या है? होल सोल है, प्रिंसिपल है स्कूल का, एक तरीके से हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कोई भी कमांड देना है, कोई भी ऑर्डर देना है, वो कौन देता है? वो ब्रेन देता है। किसको देता है? स्पाइनल कॉर्ड को देता है। देखिए ये हमारा हेड, ब्रेन यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आती है। ठीक है, और पूरी बॉडी की नर्व्स यहाँ से ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फंक्शन करता है। तो ब्रेन जो होता है वो कमांड, इसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये काम करना है। अब इसके बाद ये इंडिकेट किसको करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को इंडिकेट करेगा, भाई अब तुम्हें ये काम करवाना है। ठीक है, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया टीचर को, भाई टीचर अब तुम्हारी को ये काम करवाना है। ठीक है, अब बेचारे आ जाते हैं टर्न नर्व्स की। नर्व्स की क्या है? स्टूडेंट्स है आपकी तरह से। ठीक है, अभी नर्व्स जो कमांड टीचर इनको देती है, स्पाइनल कॉर्ड इनको देती है, ये वो कमांड हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन तक है वहां तक पहुंचाते हैं, मसल्स तक पहुंचाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोजिंगली आप एक्टिवा से जा रहे हैं, ठीक है, या कोई व्हीकल से जा रहे हैं और पीछे से आपके एक डॉग भागने लग जाता है काटने के लिए, तो क्या आप वेट करेंगे या आपका ब्रेन वेट करेगा, सोचेगा मैं इसको क्या करूं, कुछ कारूं, बिस्किट दूं, क्या करूं? नहीं, इमीडिएटली आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? यू विल स्पीड अप योर एक्टिवा एंड स्टार्ट रनिंग। उसको स्पीड अप करेंगे एंड यू विल गियर इट अप एंड मूव फास्टर। ठीक है, ऐसे ही अब सपोजिंगली आपका हाथ किसी गर्म पानी में, आप आजकल जैसे विंटर्स है, विंटर्स में आपका हाथ गर्म पानी में चला गया, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा गर्म पानी है, इमीडिएटली आपका हाथ जो होता है, फिंगर्स जो होते हैं, वो हैंड आपका पुश बैक हो जाता है। कैसे हो जाता है? बाहर कैसे आ जाता है? ठीक है, तो अब ये सारा कमांड क्या करे? जैसे आपने अपना हाथ पानी के अंदर डाला, ठीक है, या फिर आपने देखा कि डॉग आपके पीछे भाग रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट करके चलती हूँ, तो ब्रेन ने ये समझा, हाँ भाई अब हम यहाँ पर खतरा है, तो क्या करेगा? वो इमीडिएटली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इशारा करेगा, भाई अब इसको संभालो तुम, ये मैंने देख लिया, अब ये तुम संभालो कि कैसे करना है। ठीक है जी, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? वो इंडिकेट करता है नर्व्स को, भाई जो भी एक्शन लेना है इमीडिएट एक्शन लो। ठीक है, तो नर्व्स क्या करती है? एक्टिवा है, एक्टिवा का आपके स्पीड इंक्रीज कर दी। ठीक है, और अगर आपका हाथ गर्म पानी में गया है तो एकदम से हाथ को बाहर खींच लेते हैं। मसल्स को कमांड करती हैं ये नर्व्स कि उस हाथ को बाहर निकाल लें, क्योंकि उसमें हमारा हाथ बर्न हो सकता है, पेन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मिलकर तीनों काम करते हैं।
तक पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचेगा, हमारे सेंस ऑर्गन से। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ अपना पानी के अंदर डाला या आप में से हाथ पानी के अंदर डाला, गर्म पानी, तो वो कौन उसको महसूस कर रहा है, स्किन महसूस कर रही है, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन है, स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। आपको पता है ना हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, स्किन, नोज, ईयर्स, ठीक है ना, टंग। तो ये हमारे जो आईज, ये हमारे जो सेंस ऑर्गन है, यही तो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट से और कहाँ पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो स्किन ने फील किया कि पानी बहुत गर्म है, उसने मैसेज किसके थ्रू, इन नर्व्स के थ्रू पहुंचाया ब्रेन तक, ठीक है। स्किन ने महसूस किया भाई बहुत गर्म पानी है, उसने नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया। अब ब्रेन ने समझा भाई हाथ जल सकता है, तो उसने क्या करा, स्पाइनल कॉर्ड को इंडिकेट किया, भैया संभालो इस चीज को, हाथ जलने से बचाना है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इस नर्व्स को इंडिकेट करेगा, भाई उस हाथ को बाहर की तरफ खींचो। तो ये अभी जो मैसेज है स्पाइनल कॉर्ड इनको इंडिकेट करेगा। तो अभी नर्व्स क्या करेंगी, मसल्स को इंडिकेट करेंगी कि इसका हाथ जो है बाहर की तरफ खींच लो। पर ये मैसेज जो होते थे फास्ट होते हैं, ठीक है, और इन मैसेजेस को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, ठीक है। तो हम मैसेज ना कहके हम एक इसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं नर्व इंपल्स। तो मैसेज जो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स तक, और नर्व्स फिर इंडिकेट करते हैं कि उस को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उस एक्शन को आगे हमारे को लेकर जाना है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं और थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। तो जितनी भी हमारी सेंसेस होती हैं वो सारी कौन कंट्रोल करता है, ये सेंस ऑर्गन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इन सेंस ऑर्गन ने मैसेज कहां पर पहुंचाया, हमारे ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन किसकी हेल्प से पहुंचाया, नर्व्स की हेल्प से पहुंचाया, ठीक है। सेंस ऑर्गन ने जो भी महसूस किया, जो देखा, जो सुना, जो स्मेल किया, जो फील किया और जो टेस्ट किया, ठीक है, इन सबके अपने अपने फंक्शन है। जो भी उसने फील किया, इन सेंस ऑर्गन्स ने नर्व की हेल्प से मैसेज पहुंचाया हमारे ब्रेन तक। अब मैसेज ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन को अब सोचना है भाई मेरे को क्या कमांड देना है, तो ब्रेन कमांड किसको देगा, कमांड देगा स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये नर्व्स की हेल्प से हमारे और किसको, मसल्स को कमांड करता है कि अब तुम्हें कैसे एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बोल रही हूं कि आप ये लिखिए, ये जितने भी यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने ब्रीफ नोट्स बनाए हैं, ये जो डायग्राम बनाया है, आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। आपने किसकी हेल्प से सुना, ईयर्स की हेल्प से सुना, ये आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है, आपने ईयर्स की हेल्प से सुना, ठीक है। ये मैसेज आपकी नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचा। आपको ये बात समझ में आ गई कि मैम ने मेरे को बोला है कि ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सब कुछ जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे को अपनी नोट्स की कॉपी में कॉपी करना है, ठीक है। तो ये ईयर्स ये मैसेज नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक लेकर गए। अब जब ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया तो फिर वापस ये मैसेज दोबारा से, अब आपको लिखना है, तो अब लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अपने हैंड्स की मसल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से मसल्स तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएंगे, नर्व्स पहुंचाएंगे। तो अब मैसेज को ले जाने का काम भी सेंस ऑर्गन से, और वापस मसल्स तक लेकर आने का भी काम सेंस ऑर्गन और मसल्स तक कौन कर रहा है, वो काम कर रही है नर्व्स। और नर्व्स क्या है, हमारी न्यूरॉन, और बहुत सारी न्यूरॉन मिलकर क्या बनाती है, हमारा नर्वस टिश्यू। तो इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है ना। तो सेंस ऑर्गन से लेकर भी मैसेज ब्रेन तक नर्व जाती है, और उनका मैसेज भी वापस मसल्स तक कौन लेकर आती है, हमारी नर्व्स, ठीक है ना। तो जो मैसेज सेंस ऑर्गन से लेकर जाती है ब्रेन तक उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है, क्योंकि सेंस ऑर्गन से लेकर जाती है। और जो हमारे को लेकर आती है वापस हमारी मसल्स तक उन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स। हालांकि इतना डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है कि सेंस ऑर्गन से मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक, देन स्पाइनल कॉर्ड से, और ये सारी कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, नर्व्स कर रही है। मैसेज को कौन पहुंचा रही है, नर्व्स पहुंचा रही है ब्रेन तक, या ब्रेन से हमारी मसल्स तक, ठीक है।
अब ये तो बात हो गई कि नर्व्स ये काम करती है, बहुत सारी नर्व्स मिलकर हमारी बनाती है नर्वस टिश्यू। तो हमारा नर्वस टिश्यू किसका बना हुआ है? अल्टीमेटली नर्व सेल या न्यूरॉन का बना हुआ है। अब यहां पर आ गई, अब नर्व सेल होते कैसे हैं? ये आप जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, दिस इज नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल जो होते हैं एक ट्री की शेप में होते हैं। ट्री सबने देखा है, ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, उसके बाद एक स्टेम होती है लंबी सी, फिर उसके बाद उसके नीचे रूट्स होती हैं। तो आप ये देखिए बहुत सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी स्टेम हो गई और ये इसकी रूट्स हो गई। तो नर्व सेल का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक ट्री के स्ट्रक्चर से। अब जो नर्व सेल है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ है। ठीक है, नंबर 1 साइटोन और सेल बॉडी, नंबर 2 एक्सॉन, ठीक है, एंड नंबर 3 डेंड्राइट्स। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। अब हमारे जो नर्व सेल यहां से स्टार्ट होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी। 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से बता रही हूं, हमारी जो नर्व सेल है 3 पार्ट से मिलकर बनता है, डेंड्राइट्स, साइटोन एंड एक्सॉन। और ये जो आप ब्रांचेस वाला पोर्शन देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी या साइटोन। और इसमें से ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल कर आ रही है इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और जो मेन ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं डेंड्रॉन्स। ठीक है, तो छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले सेल बॉडी की। सेल बॉडी के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आप ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस देख रहे हैं यहाँ पर। साइटोप्लाज्म होता है और निसल्स ग्रैन्यूल होते हैं। भाई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को समझ में आ गया, निसल्स ग्रैन्यूल क्या भला है भाई? ठीक है, ये तो नई सी चीज और पहली बार ये टर्म आपने कहीं पर सुना होगा कि निसल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं। राइबोसोम्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने? ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स के अपने अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। इसी तरीके से नर्व सेल के भी अपने राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। तो राइबोसोम का काम क्या था? राइबोसोम का काम क्या था? फंक्शन क्या था? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहां पर भी जो निसल ग्रैन्यूल होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब सेल बॉडी हमारी किसकी बनी हुई है? जो यहां से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और जो बड़ी मेन ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं डेंड्रॉन। फिर होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी या साइटोन, इसे 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल बॉडी के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर स्पॉटेड स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज निसल ग्रैन्यूल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, और जब निसल ग्रैन्यूल है, राइबोसोम है, तो फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। तो ये भी यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। उसके बाद ये लंबी स्टेम लाइक जो प्रोसेस है यहाँ पर इसे हम कहते हैं एक्सॉन, सिंगल लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जो लॉन्ग प्रोसेस है यहाँ पर ये क्या चीज है? ये है एक्सॉन। ठीक है, अब एक्सॉन के बाद जो एंडिंग होती है इसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं, क्योंकि नर्व कहां से स्टार्ट हुई? यहां से, और एंड कहां से हुई? यहां से। तो इसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग, और एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि एक्सॉन के टर्मिनल में ये प्रेजेंट होती हैं, तो हम इनको एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं या फिर नर्व एंडिंग के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? नर्वस टिश्यू हमारा नर्व सेल का या न्यूरॉन का बना हुआ है। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सारे हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज नर्व के थ्रू पहुंचते हैं ब्रेन तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन नर्व्स। तो नर्व्स ही इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं, सारे मैसेजेस ले जाने का और वापस वहां की कमांड्स लेकर आने का। और ये मैसेजेस किस फॉर्म में जाते हैं? नर्व इंपल्स की फॉर्म में। इंपल्स क्या होती है? बेसिकली आयंस का ट्रांसफर होता है, एक केमिकल ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोई करंट नहीं पास होता। ठीक है, होता है एक तरीके का करंट ही है, बट वो किसकी फॉर्म में होता है? केमिकल की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नर्व इंपल्स। तो दीज आर द मैसेजेस कैरिड बाय द नर्व्स। ओके, अब नर्व जो होती है हमारी 3 पार्ट्स की बनी हुई है, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन। डेंड्राइट जो होती है ब्रांचेस होती है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है। ठीक है, सेंटर में होता है साइटोन, साइटोन को हम सेल बॉडी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, निसल ग्रैन्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है ये लॉन्ग प्रोसेस स्टेम लाइक का, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड में होती है नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर से नर्व इंपल्स पास कैसे होती है।
चलती कैसे है? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, हमारी बॉडी का सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। 1 मीटर तक लॉन्ग भी होता है, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग तक भी होता है ये, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सारे डिवाइड होते हैं, बट नर्व सेल एक ऐसा सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं होता। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक ये नर्व सेल जितने हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उतने ही रहेंगे, इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो नर्व सेल होते हैं ये जितने हमारे बर्थ के टाइम पे होते हैं उतने ही हमारी डेथ के टाइम पे भी होते हैं, देयर इज नो डिवीजन, ओके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्व सेल, 1 मीटर तक लॉन्ग होता है, और दूसरी चीज ये डिवाइड नहीं होता, एमाइटोटिक होता है, कोई माइटोटिक डिवीजन शो नहीं करता, जितने बर्थ के टाइम पे होते हैं उतने ही डेथ के टाइम पर होते हैं, लाइफ लॉन्ग डिवाइड नहीं करते हैं, ओके। अब नर्व इंपल्स कैसे पास होती है? सारी नर्व जो होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जैसे कि इसकी डेंड्राइट जो है पहले वाले नर्व की नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होगी, ठीक है, इसकी नर्व एंडिंग दूसरे वाले की डेंड्राइट के पास होगी, सपोजिंगली दूसरी उसकी डेंड्राइट है यहाँ पर, ठीक है। अब नर्व इंपल्स यहां से स्टार्ट होती है, मैं आपको एक रेड कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है, डेंड्राइट से आई, ठीक है, एक्सॉन से गई, यहां से गई, ठीक है, और नर्व एंडिंग। अब यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल क्या करता है, इस नर्व इंपल्स को दूसरी नर्व में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ये केमिकल हेल्प करता है इन दोनों नर्व्स को आपस में, इस नर्व को इस नर्व तक पहुंचाने में, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, यहां से यहां तक एक नर्व की एंडिंग से दूसरे नर्व तक मैसेज को, इंपल्स को ट्रांसफर करना, ओके। सो इस तरीके से डेंड्राइट से गई साइटोन, साइटोन से गई एक्सॉन, एक्सॉन से गई नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल पे, और उसके बाद यहां पर दूसरी नर्व की यहां पर हमारी प्रेजेंट होती है आपकी डेंड्राइट्स, जहां पर की ट्रांसफर हो जाती है ये नर्व इंपल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली नर्व का काम क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, आइए देखते हैं डिटेल में। तो स्टूडेंट बेसिकली नर्व का काम क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन ये हुआ सेंडिंग इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी कैसे, क्योंकि प्रेजेंट कहां पर है, वो ब्रेन में भी प्रेजेंट है, वो स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, और नर्व्स तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्रेन ही कमांड देगा, भाई तुम्हें अब ये काम करना है, तुम्हें अब ये काम नहीं करना है, तुम्हें अब काम करके रुक जाना है, जो भी कमांड होता है वो सारा कहां से सेंड होता है, हमारे ब्रेन के थ्रू सेंड होता है। तो ब्रेन जब नर्व्स को कमांड देगा पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए, किसकी फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में, ठीक है, आयंस की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं वो नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या था, मैंने अभी आपको बताया, नर्व इंपल्स क्या होती है, नर्व इंपल्स होती है एक तरह का मैसेज जो केमिकल की फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, नर्व्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन क्या हुआ, सेंडिंग इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल थ्रू आउट द बॉडी। सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों की जो कोऑर्डिनेशन होती है यही हमारी बॉडी में पूरा कमांड सेंड करती है। कहां से, हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है, वो है मसल्स। तो अब मैं यहाँ पर जो भी लिख रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, मेरा कमांड मेरे को कौन सेंड कर रहा है, मेरे को पता है कि मेरे को आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम की हेल्प से ही बताना है। तो मेरे को जो मेरी हैंड की मसल्स हैं, जो भी लिख रही हैं, जो भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, वो किसने मेरे को कमांड सेंड किया, मेरे ब्रेन ने सेंड किया, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से सेंड किया, नर्व्स की हेल्प से सेंड किया, और इन नर्व्स की हेल्प से ही मैं यहाँ पर लिख पा रही हूँ। क्या है, मेरी हैंड्स की मसल्स ये काम कर रही है। तो आई होप आपको ये पूरा नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स के बारे में पूरी डिटेल आपको नॉलेज हो गई होगी। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एक माइलिन शीट नाम का आप यहाँ पर देख रहे हो। माइलिन शीट एक तरह की कवरिंग होती है एक्सॉन के ऊपर, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।
तो इसी के नाम पर जो न्यूरॉन्स होती हैं दो तरीके की होती है, एक होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो शीट होती है, माइलिन शीट होती है, ये एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करती है एक्सॉन का। तो इसके अंदर नर्व इंपल्स बहुत फास्ट मूव कर जाती है, क्योंकि बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं होता। भाई अगर आप किसी चीज को प्लास्टिक से कवर कर दोगे, उसके अंदर से अगर आप कोई चीज अंदर से पास हो रही है तो बहुत फास्ट स्पीड से चली जाएगी, क्योंकि उसकी कोई लीकेज के चांस नहीं है, ठीक है ना। तो माइलिन शीट एक तरह से प्लास्टिक कवरिंग का काम करती है। तो बाकी ये इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन आ जाता है, तो ये सेंडिंग इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल थ्रू आउट द बॉडी। आई होप आपको न्यूरॉन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आई विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो सून ऑन द एपिडर्मल सेल्स जो हमारे रह गए हैं प्लांट्स के, जो प्रोटेक्टिव होते हैं, और कॉक, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे प्लांट के अंदर, जो अभी प्रीवियस वीडियोस में नहीं कवर हो पाए हैं। तो दीज आर द लास्ट टॉपिक जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। पसंद आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इमीडिएटली आप पहले इसे लाइक करिए, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।